ईरान के हमलों में अमेरिका के 200 सैनिक शहीद हो गए हैं। FPS 117 रडार सिस्टम तबाह हुआ है, ये आंकड़े ईरान ने बताए हैं। साथ ही सैटेलाइट इमेज भी सामने आ चुकी है जो ये गवाही दे रही है कि कैसे अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर ईरान ने तबाही मचाई है। अमेरिका के करीब 8 मिलिट्री बेसों पर ईरान ने सीधा निशाना साधा है। वहीं चीन, रूस ईरान के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। एक एक करके खबरें बताते हैं। सबसे पहले तस्नीम के हवाले से इस खबर को देखिए। यहाँ पर IRGC के एक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कुछ बयान दिए। कहा गया है कि समझौते के उल्लंघन के बाद 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि समझौते के उल्लंघन के बाद मरने वाले अमेरिकियों की संख्या 200 से ज्यादा है। प्रवक्ता ने कहा कि हताहतों के बारे में अमेरिकी आंकड़े पूरी तरह से झूठ हैं। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका झूठ बोल रहा है और उन्होंने हमलों में करीब 8 मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया है और सिर्फ एक मामले में 20 हैंगर नष्ट हो गए। यानी कि कुल मिलाकर 8 मिलिट्री बेसों को इन नई जो जंग शुरू हुई है, वापस से जब स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो उसमें करीब 8 से 11 मिलिट्री बेसों को ईरान ने निशाना बनाया और उसमें से भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमले में अमेरिका के करीब 20 हैंगर नष्ट कर दिए गए थे जॉर्डन में। जॉर्डन के बेस पर जब मुवफ़्फ़क़ अल-साल्टी बेस पर हमला हुआ था उस वक्त। इसके अलावा IRB के हवाले से लिखा है, कुवैत के अहमद अल जाबेर बेस पर FPS 117 रडार का नष्ट होना बहुत अहम है। ये रडार न सिर्फ हवाई खतरों का पता लगाने वाली पहली लाइन है बल्कि एयर स्पेस कंट्रोल, 3D ट्रैकिंग और टारगेट की पहचान करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये अमेरिकी एयर डिफेंस नेटवर्क की आंखें हैं। और इसके साथ में ही ये भी बताया है कि होर्मुज लेटर के हवाले से आगे की खबर बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर रडार सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है, अमेरिका के हवाई खतरों से बचाता है, एयर स्पेस कंट्रोल करता है, 3D ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इससे ईरान ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और ये कुवैत के एयरबेस पर मौजूद था। पहले जब हमने आपको बताया जिन बेसिस पर अमेरिका के करीब 20 हैंगर तबाह हुए, वो जॉर्डन का एयरबेस था और इसके बाद कुवैत के एयरबेस की तस्वीर सामने आती है, सैटेलाइट इमेज सामने आती है जिसमें दिखाई पड़ता है कि कैसे यहाँ पर मौजूद जो ठिकाने हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और खास तौर से जो अमेरिका का FPS रडार सिस्टम है उसे नष्ट कर दिया गया है ईरान की तरफ से। अब होर्मुज लेटर के हवाले से एक खबर है जिसमें बताया गया है कि ईरान ने बातचीत जारी होने के ट्रंप के दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहा है और तो और बातचीत फिर से शुरू करने की कोई गुजारिश भी नहीं की है क्योंकि ये हमारे DNA में नहीं है। बल्कि तस्नीम के मुताबिक अमेरिका ने बातचीत की गुजारिश की है। ईरान ने यह भी दोहराया है कि होर्मुज स्ट्रेट में हालात नहीं बदले हैं और ये स्ट्रेट सभी रास्तों के लिए पूरी तरह से बंद है। यानी कि ईरान का दबदबा होर्मुज स्ट्रेट में कायम है। इस बात को ईरान वापस से दोहरा रहा है और ये कह रहा है कि अमेरिका जैसा देश जितनी भी कोशिश कर ले, इस इलाके पर कंट्रोल तो सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही होगा, इसके अलावा और किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज लेटर के हवाले से एक और खबर सामने आती है जिसमें बताया गया है कि NYT के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को अब चिंता है कि पुतिन और शी जिनपिंग रूस के लिए यूक्रेन और यूरोप में और चीन के लिए ताइवान के खिलाफ अपने अगले बड़े कदमों की योजना बनाते समय ईरान जंग के कारण अमेरिकी हथियारों की कमी को भी ध्यान में रख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिका के बेसिस पर ईरान ने अटैक किए। करीब 200 सैनिक अब तक मारे गए हैं, ये ईरान का दावा है। अमेरिका का हमेशा आंकड़ों को छुपाता है। अमेरिका के आंकड़ों के आधिकारिक आंकड़ों की भी अगर हम बात करें तो 17 से 18 सैनिक उनके मारे गए हैं, ये बात सामने आई थी और 100 से ज्यादा घायल थे, ये खुद अमेरिका ने माना था। इसके अलावा अमेरिका के अलग अलग बेसिस पे जो उनके नुकसान हो रहे हैं उसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच एक और खबर सामने आई है कि अमेरिका के बहुत तेजी से जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्टर्स हैं, ये खत्म हो रहे हैं। इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं कि उन्हें जंग के हालातों के बीच में हमले रोकने पड़ रहे हैं, ये इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसी वजह से अब खबर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ अमेरिका के जो हथियार हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश अब चीन और रूस जैसे देश कर रहे हैं। वो इस चीज का फायदा उठाकर अब या तो यूरोप से जो रूस है वो लड़ाई छेड़ सकता है या तो फिर चीन ताइवान की तरफ आगे बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है। इसमें आगे लिखा है कि लगातार 13 रातों तक चले हमलों और जवाबी हमलों ने हथियारों के स्टॉक को और कम कर दिया है और जो कि अप्रैल से भी आधे इस्तेमाल हो चुके हैं। पेंटागन ने 1200 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर दागे जिनमें से हर एक की कीमत $4 मिलियन से ज्यादा थी। इसी चिंता की वजह से ट्रंप ने शुक्रवार रात ईरान पर अपना बड़ा हमला रद्द
कर दिया था कि ईरानी हमलों से पैट्रियट स्टॉक लगभग खत्म हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को ये भी चिंता है कि जो 13 दिनों तक चले बमबारी अभियान है उसका असर उम्मीद से उल्टा हुआ है। इससे ईरानी और मजबूत हुए हैं और ईरानी नेताओं को बाहरी खतरे पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल गया है। यानी कि ये जो 13 दिनों की अभी मौजूदा वक्त में जो हमले देखने को मिल रहे थे, जब खामनेई का जनाजा उठा था, उस वक्त जब अमेरिका ने हमले शुरू किए तो इन 13 दिनों में अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस का स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हुआ। इस वजह से खत्म हुआ क्योंकि ईरान की तरफ से जब हमले किए जा रहे थे तो बेहद ही सटीक हमले हुए थे। वो चाहे जॉर्डन का बेस हो, चाहे बहरीन का बेस हो, चाहे कुवैत का बेस हो, हर जगहों पर तबाही साफ तौर से देखने को मिल रही थी और खुद अमेरिका के लोग उसके वीडियोस डाल रहे थे। इसी वजह से ये चीज सामने आ रही थी कि ईरान के पास बहुत तगड़ा इंटेलिजेंस आ चुका है, जिस वजह से वो अमेरिका के सैनिक ठिकानों को भी एक के बाद एक निशाना बनाने लगा है। अब इसी वजह से अमेरिका को जो इंटरसेप्ट करने के लिए भी उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों की ज़रूरत पड़ रही थी। इस वजह से उनकी बहुत तेज़ी से जो स्टॉक है वो ख़त्म होने लगा। 13 दिन में वो लगभग आधा हो चुका है। इसी वजह से अब उन्होंने हमलों को रोक दिया है क्योंकि उन्हें ये इतना समझ में आ चुका है कि ईरान से हम नहीं लड़ पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइलों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। वो एक मारते हैं, ईरान 5 मारता है और ईरान हर बार नया तरीके से मारता है और मजबूत होता चला जाता है। ईरान को वो कमज़ोर करने की कोशिश बहुत कर चुके हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से दिक्कत उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अमेरिका के करीब 200 से ज़्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को पीछे भी हटना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे से।